हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि पार्ट 2 है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री वहाँ पर पूछी ही जाती है। तो अब अपना स्कोर जो है 25 में से आपका कितना स्कोर रहा है वो आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट में करके बताएंगे कि आपका 25 में से कितना स्कोर रहा है। उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसी तरह के और पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच महाराजा ऑफ मणिपुर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मणिपुर के कौन से राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधचंद्र सिंह जो थे उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को जो था वो साइन किया था किसने, बोधचंद्र सिंह ने साइन किया था। किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वाज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज़ द एलिफेंट इन द वार ऑफ द लार्ज स्केल। सबसे पहला अंपायर कौन था जिसने लार्ज स्केल पर सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो थे मगध अंपायर, ऑप्शन नंबर डी। तो एलिफेंट का इस्तेमाल करने वाला वॉर में, यानी कि लड़ाई में, जो हाथियों का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला अंपायर कौन था, वो मगध अंपायर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुरुष का सुक्त इज़ अ हाइम ऑफ विच वेदा। पुरुष का सुक्त वो किस एक मंत्र है, कौन से वेदा का। पुरुषा सुक्ता वो एक मंत्र है कौन से वेदा का, तो वो है ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद का ये मंत्र है। पुरुषा सुक्ता इज द हाइम ऑफ विच वेदा, ये है किसका, ऋग्वेदा का ये मंत्र है। और ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है, ठीक है ना, उसके बारे में, उसके उसमें जो है, उसमें क्या है, द इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा दैट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्नास, यानी कि 4 वर्नास जो हैं उनके ओरिजिन के बारे में बताया है। और 4 वर्नास कौन कौन से हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। ये किसके बारे में, कौन से मंडल में है, ये ऋग्वेदा के 10th मंडल में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट साइट जो है वो लोकेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में इनमें से जो बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड है वो कहाँ पर, कौन सी, सारनाथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट, इनमें से कौन सी साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, वो है कौन सी, सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको साथ में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु एस्टेब्लिश द इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन इन 1936। 1936 में किसने एस्टेब्लिश किया था सिविल लिबर्टी यूनियन इन 1936 में। हु एस्टेब्लिश द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936। किसने स्थापना करी थी इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936 में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन की स्थापना करी थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चांद नगर वाज अ डैश कॉलोनी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। 1757 में चांदनगर जो कि डैश कॉलोनी थी, कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश नेवी के द्वारा इसको कैप्चर्ड कर लिया गया था। तो चांदनगर जो थी वो डैश कॉलोनी थी। वो कौन सी कॉलोनी थी चांदनगर, चांदनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चांदनगर क्या थी, एक फ्रेंच कॉलोनी थी, जिसको 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नेवी ने क्या कर लिया था, कैप्चर्ड यहाँ पर कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंड। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो फाउंड किया था वो किसने किया था, और कब कब किया था, ये 1932 में इसको फाउंड किया गया था। किसको फाउंड किया गया था, ऑल इंडिया हरिजन संघ सेवक जो थी, वो संघ सेवक संघ जो था वो फाउंड किया गया था कौन से साल में, 1932 में ये फाउंड किया गया था। और किसने इसको फाउंड किया था, ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये महात्मा गांधी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। कब किया गया था, 1932 में। और क्या फाउंड किया गया था, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन किताबुल हिंद दैट गेव एन इंसाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली 11th सेंचुरी इंडिया। किताबुल हिंद, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किताबुल हिंद जो किताब है वो किसने लिखी थी। तो ऑथर कौन थे किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के किताब के जो ऑथर थे वो थे अलबुरिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अलबुरिनी वाज द ऑथर ऑफ द किताबुल हिंद। किताब जो थी वो अलबुरिनी ने लिखी थी।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। तो दूसरी गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस थी लंदन में वो कब की गई थी? तो सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी लंदन में जो हुई थी, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में की गई थी, और ये कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1931 में। 1931 में दूसरी गोलमेज जो थी सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो किया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर कोई वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलिएगा। और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये किसने इसको अटेंड किया था? ये अटेंड किया था महात्मा गांधी जी ने इसको अटेंड किया था। महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी विवेकानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। स्वामी विवेकानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती की जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी गलत है? तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में इनमें से जो 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें से जो गलत है वो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो ही फाउंडेड, उन्होंने क्या फाउंड किया था? उन्होंने ब्रह्मो समाज नहीं फाउंड किया था, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की। किन्होंने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी समाज की स्थापना करी थी? आर्य समाज की जो थी वो स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1857 में। 1857 में इन्होंने 1857 नहीं, सॉरी 1875 में, 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी थी, ब्रह्मो समाज की नहीं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और कब? 1875 में ये स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अपना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और ब्रह्मो समाज की अगर आपसे पूछेगा तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। ठीक है, तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 1875 में, और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। और ध्यान रखेंगे कि जो दयानंद सरस्वती हैं ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था क्या? सत्यार्थ प्रकाश। जब इसको भी ध्यान रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनमें से कौन सा जो है वो, इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि फाउंडर है किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन यानी कि HRA की जो फाउंडेशन है, जो फाउंडर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या हैं? फाउंडर हैं राम प्रसाद बिस्मिल। और ये एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1924, 1924 में इन्होंने अपना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैसूर प्लेस वाज द रेजिडेंस ऑफ द। तो जो मैसूर पैलेस है वो किसका रेजिडेंस है? ठीक है ना, मैसूर पैलेस वादा रेजिडेंस जो है ये रेजिडेंस है किसका रेजिडेंस है? ये रेजिडेंस है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वोडियार्स का जो है वो रेजिडेंस है। द मैसूर पैलेस वाज द रेजिडेंस ऑफ द डैश। तो मैसूर पैलेस जो ऑफिशियली नोन एज द मैसूर पैलेस है, ये किसका रेजिडेंस है? ये आपका किसका? वोडियर्स का जो है वो रेजिडेंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स हु इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी अबाउट द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। तो इनमें से कौन सा लीडर था इंस्ट्रूमेंटली कन्विंसिंग, जिन्होंने कन्विंस किया था, उकसाया था किसको? महात्मा गांधी को, कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करें इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत के सपोर्ट में। तो कौन थे वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है ना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे जिन्होंने इनको उकसाया था या फिर कन्विंस किया था गांधी जी को कि वे एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें इन द सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट में? खिलाफत के सपोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। INA की जो फाउंडेशन थी वो किसने रखी थी? बाय फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कोलकाता इन 1876। तो इनमें से कौन थे जिन्होंने लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो थी INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो थी वो उनकी फाउंडेशन रखी थी बाय फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन को फाउंड करके INM यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो थी वो फाउंडेशन किसने रखी थी? 1876 में। तो ये रखी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। द इंडियन एसोसिएशन वाज द फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी इंडियन एसोसिएशन थी। और किसने इसको फाउंड किया था? सुरेंद्र
रविंद्रनाथ बनर्जी ने इसको फाउंड किया था और आनंद मोहन बोस ने इन 1876 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन इंडिया कॉल नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो सबको पता है, आप उम्मीद है आपको भी ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, इन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। हिस्टोरियन थे कौन? A.V. स्मिथ कॉल्ड हिम। A.V. स्मिथ ने को क्या कहा था? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है ना। और इसकी इनकी बहुत बड़ी मिलिट्री थी, ग्रेट मिलिट्री थी, कॉन्क्वेस्ट था इनका, इसलिए इनको प्रयाग परिष्ति भी कहा जाता था। आल्सो नोज एज नोज फ्रॉम द प्रयाग परिष्ति। ठीक है। और बस इनके बारे में इतना ही जानना है कि समुद्रगुप्त जो थे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफ्यूरल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन कौन थे टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड, जिन्होंने विदेश की ज़मीन पर पहली बार तिरंगे को फहराया था? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भिखाई जी कामा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भिकाजी कामा, रुस्तम कामा, इनका पूरा नाम क्या था? भिकाजी रुस्तम रामा था। इन्होंने क्या था, फॉरेन लैंड पर पहली बार क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था, ट्राई कलर। ठीक है ना। इन्होंने पहली बार जो विदेश की जो ज़मीन थी, यानी कि ब्रिटिश ज़मीन पर पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराया था। कौन? भिकाजी रुस्तम कामा ने पहली बार फर्स्ट। और ये ध्यान है, एक फ्लैरी लेडी थी, ये लेडी का नाम है भिकाजी रुस्तम कामा, जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया था। ठीक है ना, एक विदेश की ज़मीन पर, ट्राई कलर, फॉरेन लैंड पर। वो आगे आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्ण देवराया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्ण देवराया। तो कृष्ण देवराया ने कौन सी, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क, इनमें से कौन सा वर्क है ऑन स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, रिटन बाय कृष्ण देवराया ने जो लिखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमुक तमल्याड़ा। अमुक तमल्याड़ा अमुक तमल्याड़ा वाज द वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्ण देवराया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। डैश ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नॉन एज तुर्के चलंगानी। तो तुर्के चलंगानी जिनको 40 यानी कि 40 40 ग्रुप ऑफ 40 में इनको बांटा गया था। ट्रस्टेड नोबल्स थे, ग्रुप ऑफ 40 थे, 4 उसमें 40% थे, और तुर्के चलंगानी इसको बोला जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज़ किया था अपने 40 खास नोबल्स, जो उसके ईमानदार थे, तुर्के चलंगाजी के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है। द क्रॉप ऑफ 40 आल्सो नोन एज, जो 40 जो सोल्जर्स थे उनको एक नाम से और जाना जाता था, उनको जाना जाता था दाल चालीसा। ध्यान रखेंगे, एक नाम और है इसका, कौन है? दाल चालीसा। दाल चालीसा के नाम से भी इनको जाना जाता था, और तुर्के चलंगानी के नाम से भी इनको जाना जाता था। फॉर्म्ड बाय, किसने इसको फॉर्म किया था? इल्तुतमिश में। और इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी के थे? ये थे स्लेव डायनेस्टी के। जो तमिश थे वो, इल्तुतमिश, वो कौन सी डायनेस्टी के थे? वो स्लेव डायनेस्टी के थे। और इनको जो तुर्के चलंगानी थे, इनको एक नाम से और जाना जाता था, वो था दाल चालीसा। दाल चालीसा। और इसमें तो 40% हुआ करते थे। और ठीक है गाइस, इसमें इतने जानिए आप कि जो तुर्के चलंगानी था, जिसे दाल चालीसा के नाम से भी जाना जाता था, वो इल्तुतमिश ने इनको फाउंड किया था। और इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी के थे? स्लेव डायनेस्टी के मेंबर थे, स्लेव डायनेस्टी से थे ये। आगे बात करते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द बुक चहर चमन। चहर चमन बुक किसने लिखी है? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां, डिस्क्राइब द मुगल नोबेलिटी, जो मुगल नोबेलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो चहर चमन, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो चहर चमन बुक है शाहजहां के टाइम में किसने लिखी थी? तो द बुक ऑफ चहर चमन रिटन बाय द, किसने? चंद्रभान बर्मन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, चंद्रभान ने ये बुक लिखी थी। कौन सी? चहर चमन। सी फॉर चंद्र, सी फॉर चहर, सी फॉर चमन। तो अब से याद रख सकते हैं कि शाहजहां के टाइम में, इन द रीजन ऑफ शाहजहां के टाइम में चहर चमन जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? चंद्रभान ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीरा, हु इज़ नोन एज पाली लिटरेचर एज निगांथा नातापुत्तु, फाउंड इन रिलीजन कॉल्ड। महावीरा, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है जो महावीरा है कौन से रिलीजन के फाउंडर हैं? तो महावीरा जो है वो ऑप्शन नंबर डी, जैनिज्म के फाउंडर हैं। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। महावीरा ने कौन से धर्म यानी कि कौन सी रिलीजन की स्थापना करी थी, फाउंड किया था? वो था जैनिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? नियर पटना, बिहार में जो है, वैशाली के पास, जो बिहार में अपना पटना के पास जो नियर पटना बिहार जो है, वहाँ पर एक जगह है वैशाली, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और
और इनका जो महावीरा इट वाज, और जो इस धर्म की स्थापना हुई थी वो 500 अबाउट 500 बीसी में इनकी इसकी धर्म की जो थी वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू इंस्ट्रूमेंटल इज द क्रिएशन ऑफ स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की जो थी वो स्थापना करी थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। कब? 1922 में। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। एंड किसने? चित्तरंजन दास जी ने इसकी स्थापना करी थी। खिलाफत स्वराज पार्टी विद दास प्रेसिडेंट नेहरू द सेक्रेटरी। ठीक है गाइस, इसका आपके बारे में इसका इतना ही जानना है कि जो मोतीलाल नेहरू के साथ किसने? चित्तरंजन दास ने जो मिलके किसकी अपना स्वराज पार्टी की जो थी स्थापना करी थी, और कब करी थी? 1922 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ मॉडल दैट वाज फॉलोड बाय अकबर व्हेन द consolidated the Mughal Empire? Whose administration became a model that was followed by Akbar when he consolidated the Mughal Empire? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अकबर फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेशन नोबल मेयर शेरशाह सूरी टू कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्यभूति हु रूल्ड द थानेसर वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी। पुष्यभूति जो कि थानेसर पर जिन्होंने राज किया था वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी। तो पुष्यभूति ने कौन सी डायनेस्टी के ये थे फाउंडर थे? तो ये तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा, वर्धाना डायनेस्टी। वर्धाना डायनेस्टी जो थे पुष्यभूति जिन्होंने थानेसर के ऊपर राज किया था, उन्होंने कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की थी या कौन सी डायनेस्टी के थे? वो थे वर्धाना डायनेस्टी के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? अभी अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन किया था। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है अभी आपने पढ़ा है और इसका आंसर आपने सही किया है 1876 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और किसने करी थी? अभी हमने पढ़ा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना करी थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंदा मोहन बोस ने इसकी स्थापना करी थी, एस्टेब्लिश किया था इसको। कब? 1876 में। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द पोएम वंदे मातरम इन 1875। वंदे मातरम पोएम जो थी वो किसने लिखी थी? सबको पता है, आपको भी पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखी थी, पोएम थी वो किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? वो लिखी थी बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली लैंग्वेज में ये पोएम लिखी गई है। कौन सी? वंदे मातरम 1875 में। और किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखी थी। और इसमें एक नॉवल है, कौन सा? बीइंग अ नॉवल, इसमें एक नॉवल है आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो इसी से लिया गया है, आनंद मठ। ठीक है ना। वंदे मातरम इज अ पोएम रिटन इन बंगाली बाय बंकिम चंद्र चटर्जी 1870 विच इंक्लूड्स इन हिज 1882 बंगाली नॉवल आनंद मठ। द पोएम वाज फर्स्ट संग बाय। इसको सबसे पहले जो ये पोएम थी सबसे पहले किसने गाई थी ये, या फिर जो वंदे मातरम था सबसे पहले किसने गाया था? ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, आप ध्यान रखोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ये पोएम गाई थी। और कब गाई थी? 1896 में गाई थी। और कौन से सेशन में गाई थी? 1896 का जो सेशन हुआ था किसका? आईएनसी का जो 1896 का जो सेशन हुआ था उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को गाया था। और ये वंदे मातरम किसने लिखी थी? ये पोएम बंगाली लैंग्वेज में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार गाया था 1896 में। ठीक है गाइस, तो ये थे 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही गए हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जितने भी आंसर आपके सही गए हैं वो आप हमें कमेंट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम इसका आपके लिए इसी तरह से और हिस्ट्री के क्वेश्चन को लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।